अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2024 आप कह सकते हैं इन इट्स फुल फ्लो। और बहुत आला क्रिकेट हो रही है, क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। आज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड टीम्स, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग जो है चेन्नई सुपर किंग्स CSK, they went down to a very well led सनराइजर्स हैदराबाद बाय 6 विकेट्स। आपके सामने कि उन्होंने 6 विकेट्स और ऑलमोस्ट 11 बॉल्स टू स्पेयर उन्होंने टारगेट को ओवरऑल किया। और प्रोबेबली पार स्कोर यहाँ पे 170 175 था। वेयर डिड दे गो रॉन्ग, ये चीज़ देखनी होगी। सम ब्रिलियंट कैप्टनसी वी सॉ और कुछ अमेजिंग बैटिंग हमने देखी। जो है अभिषेक शर्मा वाज इवेंचुअली ब्रिलियंट। ये ऋतुराज गैक्विड पे आने से पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि आज राशिद लतीफ़ नहीं होंगे एंड माय ऑब्वियसली मोस्ट कहना चाहिए जिसको कहते हैं बहुत तगड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट, वो ही विल नॉट बी विद अस। वो आज कमिटेड थे तो उन्होंने कहा कि यार ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं आपने छोड़ना। तो ये स्लाइड जरा बाद में देखते हैं, पहले अगर थोड़ी सी ये बात कर लें कि सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस ने जो है डिसाइडेड टू बोल्ड फर्स्ट और एक बहुत अच्छा डिसीजन। उसका एक रीज़न ये है कि एक तो अगर हम देखें कि CSK थोड़ी सी डिप्लीटेड थी। दे डिडंट हैव मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश वापस गए हैं उनके US वीज़ा के मसाइल को रिजॉल्व करने अहेड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। और फिर वो निकल था मतीशा पथिराना को, सो ही वाज नर्सिंग एन इंजरी। और CSK को डेफिनेटली वो डेंट तो पड़ा, उनका सेकंड सक्सेसिव लॉस है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप देखें कि पिछले हफ्ते हमने रेड सॉइल पिच देखी थी हैदराबाद के इसी मैदान में, जहां पे हमने देखा 277 रन पे 277 फॉर 3 के ऊपर 246 रन 5 आउट हो गए थे। सो ऑफ कोर्स जब रेड सॉइल पिच होती है, जैसे राशिद बड़ी दफा एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कंड्यूसिव, बाउंस अच्छा होता है, फास्ट बॉलर जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स होते हैं वो वहां पे तंग करते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो स्लो पिच थी और ब्लैक सॉइल पिच जो है कंड्यूसिव फॉर स्पिनर्स। लो स्लो यहाँ पे रन्स करना मुश्किल हो जाता है। ओवर द टॉप खेलें अगर आपका बैट्समैन की आय अच्छी है, बैलेंस अच्छा है, तो वो ऑन द टॉप खेलें या ऑन द अप खेलें तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता है। और वो आज हमने उसका एविडेंट रिफ्लेक्शंस देखे। फिर मैं समझता हूँ जो सेकंड पॉइंट था बिफोर वी गेट इनटू द एंट्री केसेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आई कि सनराइजर हैदराबाद के कंपैरिजन में CSK बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने अपने पावर प्ले को की यूटिलाइजेशन को इतनी अच्छी नहीं की। 48 रन शायद पिच को मद्देनजर देखते देखते हुए, जहाँ पे पार स्कोर 170-75 का आप देख रहे थे। सो 48 फॉर 1 एज कंपेयर टू हैदराबाद की टीम जिन्होंने ब्रिलियंट, ऑब्वियसली वो अभिषेक शर्मा वाज अस्टाउंडिंग, जिन्होंने 37 रन 12 गेंदों पे किए। अंडर 19 का प्रोडक्ट है, 23-24 साल के हैं। 24 एक फर्स्ट क्लास मैच खेले, एक ही 100 है, लेकिन T20 में 300 हैं। उन पे डिटेल जरूर बात करेंगे। फिर हमने एडन मार्करम को भी बड़ा आउटस्टैंडिंग खेलते देखा। बट कमिंग ऑन टू ऋतुराज गैक्विड, अगर हम देखें जब CSK व्हेन दे वर बैटिंग, अब अगर आप स्लाइड दिखाइए ये, तो इसमें अगर आप देखिए कि ब्रिलियंट 26 रन हैं उनके 21 गेंदों पे, 3 चौके 1 छक्का। ऋतुराज गैक्वर्ड का भी आप ये कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड फीलिंग की आपको इनिंग्स नजर आएगी। और आई पर्सनली फील कि जो अजिंक्य रहाणे भी आज खेले, वो भी रन बॉल गए 35 इन 35 बॉल्स, तो 116-67 का स्ट्राइक रेट इफ यू कुड ये आपके सामने आ गया। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखूं कि शायद गालिबन चौथा ओवर था और रचिन रविंद्रा जो है वो ही कुडंट लास्ट, और भवेश्वर कुमार जो है उन्होंने उनको आउट कर दिया। और गैकवर्ड का आप कह सकते हैं कि दे वाज अ स्टार्ट। और शहबाज अहमद जो हैं उन्होंने इवेंचुअली उनको आउट किया। वो फिंगर स्पिनर एज यूजुअल, जिसमें अभी हमने बात की कि ब्लैक सोइल, और उन्होंने उनको स्वाइप करने की कोशिश की और लॉन्ग ऑन पे वो कैच हो गए। अभी हमने इंजेक्या राणे की जब हम बात कर रहे थे, सो इन्होंने बहुत खूबसूरत आज जो मैंने अभी शुरू में कहा कि ही वाज हिटिंग
ऑन द अप एंड ओवर द टॉप, और दोनों को, पैट कमिंस को भी और भुवनेश्वर कुमार को भी, वो बड़ा तगड़ा खेले। और लेकिन जब बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो गया, और जैसे राशिद कहते होते हैं कि पावर प्ले के बाद जो 7 से 15 ओवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम देखें तो जो पहले पावर प्ले होता है वहाँ पे जो कुछ टीम्स हैं जो दे यूज देयर पिंच हिटर्स, पावर हिटर्स, और वो चाहती हैं कि मैक्सिमाइज करें क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है, तो एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं। बट जो मेन T20 की गेम बनती है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो जो 7वें ओवर से 15वें ओवर तक होता है, वहाँ पे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ज़रूर आपको नज़र आते हैं अच्छी टीमें यूज़ करते हुए, रिगार्डलेस ऑफ द पिच। लेकिन वहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको इनिंग्स बिल्ड भी करनी है, एक्सेलरेट भी करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज भी करना है। वहाँ पे ये थोड़ा बॉग डाउन हो गया जिनके रन है, आप अगर देखें, और प्रोबेबली इट वाज द स्लोनेस ऑफ द पिच और सॉफ्टनेस ऑफ द बॉल। शिवन दुबे की तरफ अगर मैं आऊँ, तो ही वाज लाइक द ओनली सिल्वर लाइनिंग। अगर आज आप बैटिंग को फॉलो किया हो आपने CSK की, और इन्होंने 24 गेंदों पे जो 45 रन किए हैं, इन्होंने तीसरी गेंद अपनी, अगर आपको याद हो कि शहबाज को, इट वाज हिट फॉर अ 6, एंड पहले 25 जो हैं उनके रन वो 10 गेंदों पे हो गए थे। और जिस तरह उन्होंने मयांक मार्कंडे को खेला, जो लेग स्पिनर, वो थोड़ा शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आज उनकी बॉलिंग थी, और ओवर कंपनसेट भी एट टाइम्स वो करते नजर आए। एंड नटराजन नटराजन को आप कह सकते हैं कि इंजरी से वापस आ रहे थे, और बैक टू बैक 2 छक्के बड़े क्लासी, कह क्रिकेट की वो इंटरेस्टिंग था। और फिर कमिंस ऑफ कोर्स हैड टू कम इन, और उन्होंने जिस तरह फिर आउट किया जो है शिवन दुबे को, बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हुए, तो बड़ा इंटेलिजेंटली एक स्लो बॉल उनके आर्क से बाहर उन्होंने की। एंड हियर कम्स माय फेवरेट जी, रविंद्र जडेजा। मैं तो कहता हूँ कि कंप्लीट ऑलराउंडर। मैं क्या कहता हूँ, मतलब हिज नंबर्स दे टेल यू, द वे ही बैट्स, फिर बॉलिंग इनकी कमाल है, एटीट्यूड कमाल है। इंटरेस्टिंग है कि महेंद्र सिंह धोनी जो कप्तानी अब नहीं कर रहे, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि द कैप्टनसी मैंटल इट विल बी शिफ्टेड टू रविंद्र जडेजा, लेकिन प्रोबेबली साइटिंग द फ्यूचर, और जो बैक एंडेड BCCI की भी होता है, फ्रेंचाइज का भी होता है इंडिविजुअल, रुतुराज गैक्वेट को जो है उन्होंने इन पे प्रेफर किया, बट रविंद्र जडेजा वाज सिंपली ब्रिलियंट। एंड देन आप ये देखिए, एज यूजुअल, आज इनके टाइप के बॉलर जो हैं, और विद हिज एक्सपीरियंस और इनकी स्किल सेट के साथ, शायद ये ब्लैक सॉइल वाली पिच जो है इनको सूट की। इन्होंने बहुत आला एक्यूरेट गेंद किया, शुरू में थोड़ा सीम हुआ, स्विंग भी हुआ, एंड 1 for 28 इन 4 ओवर्स, इम्पेकेबल आप कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस रही। एंड एक और चीज़ है कि CSK ने 50 रन जो हैं वो किए हैं अपने लास्ट 7 ओवर में। तो जब आप वो कंसोलिडेशन की फेज में से ना निकल पाएं, और फाइनल डैश के लिए आप ना जा सकें इन द लास्ट 5 ओवर्स, तो आप 50 रन 7 ओवर में करें, देन वन एक्सपेक्टेड कि ये जो है ये इससे ज़्यादा रन नहीं करेंगे, 160 165। अगेन मुझे नहीं समझ आई जी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि MS धोनी had to drop down only ahead of मोइन अली, वो आए हैं, he had to drop down to number 7, और सिर्फ 3 गेंदें रह गई हुई थी, तो probably he was wasted। और अगर हम नटराजन की बॉलिंग देखें, एक्सपेंसिव आपको लग रहे, बैक टू बैक छक्के इनको बड़े आला शिवन दुबे ने दे दिए थे, लेकिन इंजरी के बाद आए हैं, इम्प्रेसिव हैं, हैज़ प्लेड फॉर इंडिया। और ठीक है, आजकल ऑब्वियसली चर्चा जो है वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स का हो रहा है, यहाँ जसप्रीत बुमराह के आने के बाद मोहम्मद शमी हैं, देन ऑफ कोर्स अभी जो है मयांक बहुत आला बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, सो इट क्लियरली शोज के कंपटीशन इनका बड़ा तगड़ा है। हमने देखे अच्छे फास्ट बॉलर्स आते हुए रिसेंटली, मयंक यादव तो अभी आए हैं, लेकिन सैनी भी खेले, नटरंजन भी खेले, सो बहुत आला आप कह सकते हैं कि इंडिया के पास अब बॉलिंग स्टॉक है। One of the most expensive purchases, carrying up acquisitions in this Tata Indian Premier League 2024.
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैट कमिंस जो हैं, इनसे आप एक्सपेक्ट ये करते हैं। और जिस तरह आज इन्होंने नॉट ओनली हाउ ही बोल्ड, बट जिस तरह इनकी फील्ड डिप्लॉयमेंट थी, जिस तरह बॉलिंग चेंजेस को एम्प्लॉय किया, स्ट्रेटेजिकली एक स्ट्रेटेजिक डिफाइंस नजर आई, एक बेहतरीन 7.25 की इकोनॉमी के साथ एक आउट किया, उन्होंने आउट एक किया शायद, लेकिन स्टिल he dented CSK like anything. 4 overs and 1 for 29. शहबाज अहमद अगेन इंडियन प्रॉस्पेक्ट रह चुके हैं और एक ही ओवर किया और तीसरी गेंद पे छक्का भी लगा। Why he was under bowled is a question on a pitch जो कि शायद फिंगर स्पिनर्स के लिए कंड्यूसिव थी, and 1 over 1 for 11. So this leaves a little, वो आपको कहते हैं, आपको skeptical आप रह जाते हैं। देन जादेव उनटकट अगेन अच्छी, आप कह सकते हैं कि अच्छा रिसोर्स, और वो कहते हैं मिला जुला रुझान आपको नजर आया होगा बॉलिंग में। एंड 4 overs 1 for 29 and an economy of 7.25, so that seemed quite impressive. अब आते हैं जी, जब चेज शुरू होता है तो नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग के इस पिच पे, लेकिन जनरली एक चीज होती है कि जो सेकंड इनिंग्स होती है थोड़ी शाम के वक्त में वेटनेस जरूर होती है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई ड्यू फैक्टर इतना होता है, लेकिन आपकी पिच जो है वो थोड़ी वेल बाउंड नजर आती है, थोड़ी बेहतर हो जाती है, कंड्यूसिव फॉर बैटिंग हो जाती है। लेकिन अभिषेक शर्मा बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ही बिलोंग्ड देयर, और कमाल उनका टेम्परामेंट था। उनके अगर फेशियल एक्सप्रेशंस देखते, कूल, सो यंग, और ऐसे लग रहा था कि ही फिटेड देयर इन हिज रोल। एक टिपिकल माइंडसेट था। उन्होंने जो एक फ्लिक पे छक्का लगाया वो दैट वाज अमेजिंग, जो बीच में से फिर उन्होंने ओवर द टॉप एक चौका लगा दिया सेकंड ओवर में, जिसने उन्होंने चौधरी को 27 रन कर दिए, और फिर एक निकल के लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक इनका छक्का हुआ with a strike rate of 308.33, and he just spurred जो है सनराइजर्स ऑन। एंड आप अगर पहले पावर प्ले में 78 कर देंगे एंड योर टीम इज चेजिंग जो है 166 टू विन, दैट शोज कि आपने स्क्रिप्ट जो है पहले ही फारिग कर दिया। आज एक खुशाइन चीज जो नजर आई, जो मैंने भी नोट किया, आर्क में अपना बड़ा अच्छा खेले, एक दो इनकी, एक कवर ड्राइव, एक ऑफ ड्राइव, ये ट्रेविस हेड अगेन। राशिद शुरू से कहते आ रहे हैं, जैसे अभी हम आईपीएल को कवर कर रहे हैं, कि वन ऑफ दोस्त ऑब्वियसली वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर हैं, सेकंड टू नन आप कह सकते हैं, एक्सपेंसिव बाय हैं, लेकिन उसके बावजूद ही हैडंट बीन एक्चुअली वो क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, एक वो स्टर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। आज लगा कि ही वाज बैक टू हिज ओन वाइली वेज। 24 गेंदों में 31 रन जो हैं, 3 चौके, एक छक्का, स्ट्राइक रेट आपको 129.16 का लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह अभिषेक ने शुरू कर दिया था, अभिषेक शर्मा ने, उसके बाद ट्रेविस हेड का रोल फर्क हो गया था। वो एक्चुअली ही वाज रेलिंग अराउंड जो है द बैट्समैन ऑन द अदर एंड। फिर मार्करम जिस तरह खेलते हैं, कमाल बैट्समैन है, कंप्लीट बैट्समैन है, किसी भी फॉर्मेट के बेहतरीन बैट्समैन है, डिफेंस इनका बहुत तगड़ा है, आगे और पीछे दोनों बहुत आला ये बारी लेते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और एक्सलरेशन इनको आती है। ही एग्जैक्टली नोज कि इनिंग्स को पेस कैसे करना है, बैलेंस बहुत अच्छा है इनका, पिवट बेहतरीन है, और मिडल पे लेते हैं गेंद को, मैपिंग बहुत अच्छी करते हैं, माइंड बड़ा क्लियर है, क्लियर हेडेड इनके डिसीजंस आपको नजर आते हैं। सो आज की इनिंग्स जस्ट सिचुएशनल एनालिसिस अगर आप करें तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ एन इनिंग्स ऑन अ पिच कि आप कोलैप्स भी ना होने दें और पेस को मेंटेन करें। स्ट्राइक रेट ऑफ 138.88, 4 चौके, एक छक्का, 36 गेंद, 50 इन्होंने कर दिया, और बहुत आला 50 आप कहेंगे कि इन्होंने किया। अब अगर हम सीएसके के वीकर लिंक, मैंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं थे, पतिराना भी नहीं थे, आपको शुरू में बात की। दीपक चाहर, चौधरी को तो दूसरे ओवर में काफी पुट लग गई, लेकिन दीपक चाहर का आप कह सकते हैं कि ही बोल्ड वेल, रीजनेबली वेल, और इनको दोनों टाइम पे बॉलिंग करनी पड़ी। लेकिन शुरू में अगेन ये भी अताब में थे जिस वक्त शर्मा वाज इन हिज फुल फ्लो। 32 रन इनको पड़ गए, और ऑफ कोर्स मैच जो है वो 11 गेंद पहले खत्म हो गया। सो द 19th ओवर आप कह सकते हैं वाज द डिसाइडर। मोइन अली, आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने देखा
एंड विद हिज जेंटल ऑफ स्पिन, जैसा टॉस करते हैं फ्लाइट में वेरी करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनको. ही वाज प्रीटी प्रीटी इम्प्रेसिव. 23 रन पे 2 इन्होंने विकेटें ली 3 ओवर में. लेकिन शायद टोटल, और आप ये कहेंगे कि जो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मिस ना करें कि एक मोमेंटम जो है वो आज शुरू से वो पिक कर लिया था चेजिंग द रन्स इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद ने. सो प्रोबेबली दैट डिफाइंड इट ऑल. एंड अगर हम थोड़ा सा और इसमें डीप जाएं तो चेन्नई सुपर किंग्स भी लग रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में है. मुंबई इंडियंस का जैसे हमें नजर आ रहा है कि जो अपना रोहित शर्मा की जगह हम देख रहे हैं हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी करते हैं, वो 3 के 3 मैच हार चुके हैं. सो सीएसके भी थोड़ा सा ऑफ बैलेंस जरूर लग रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और बहुत बेहतरीन टीम है. देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पेनिट्रेटिंग नहीं है महीश थीक्षाना. इनका जब आए थे मिस्ट्री फलाना वाओ, वाओ फैक्टर, कमाल मिल गया प्रोडक्ट, ये ऐसे लग रहा है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, आउट नहीं कर पाते. आज इकोनॉमिकल बहुत रहे, इकोनॉमी ऑफ 6.75. लेकिन अगेन जहाँ पे डिफरेंस हुआ वो बीच में रन चाहिए थे तो शायद देश पांडे को 20 हो गए 2 ओवरों में. एंड देन जडेजा अगेन वाज विकेटलेस. और यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम जडेजा कि वो विकेटलेस रहेंगे. क्या वो ठीक नंबर पर बॉलिंग कर रहे थे. 30 रन उन्होंने दिए 4 ओवर्स में अपने. एंड रचिन रविंद्रा को भी 1 ओवर जो है वो करवा दिया गया. सो दिस इज हाउ आप कह सकते हैं कि the match opened up and panned out. A fine game of cricket. CSK is still in the tournament, but early. We have in the early half of IPL. लेकिन Sunrisers Hyderabad, you could say, very well led by Pat Cummins. Caught behind.